जिया ने ट्रेनिंग में बस एक छोटी सी गलती कर दी थी, लेकिन उसकी माँ जो कोच भी थी उसने सबके सामने उसे कोचिंग स्टिक से मारा और घर आकर उसे पंजों के बल खड़ा कर दिया गया। पूरे 5 मिनट तक ऐसे ही रहो और माँ ने मोबाइल में टाइम स्टार्ट कर दिया। जिया हारकर नीचे गिर गई। माँ हर सजा के बाद कहती, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। तुम्हें जन्म देने के लिए मैंने वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका छोड़ा था। तुम जीतोगी तभी मेरी कुर्बानी सफल होगी। फिर कहा, खाना खाओ, रात को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है। एक दिन क्लास में जिया की तबीयत बहुत खराब थी। वह आराम मांगना चाहती थी, लेकिन माँ के डर से वह दर्द सहती रही। लेकिन पीरियड्स के कारण उसकी ट्रेनिंग ड्रेस पर दाग लग गया। साथ की लड़कियां हंसी उड़ाने लगी। लड़कियों ने मिलकर उसे लॉकर रूम में उसे बंद कर दिया गया। वह कोने में बैठकर रो रही थी। तभी एक लड़का उसकी आवाज सुनकर अंदर आया। उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर उसकी कमर पर बांध दी। लेकिन तभी माँ आ गई। घर पहुंचते ही बिना कुछ पूछे एक जोरदार थप्पड़ लगाया। क्या तुम प्यार व्यार में पड़ गई हो? जिया रोती रही। उन्होंने मुझे बंद किया था, लेकिन माँ को विश्वास नहीं हुआ और कहा, जो भी रिश्ता है अभी खत्म करो। सिलेक्शन ट्रायल से 2 दिन पहले जिया सुबह एक मोमोज खाना चाहती थी, लेकिन माँ ने रोक दिया। चैंपियन बनना है तो परफेक्ट रहो, भूख सहो। उसी रात नेशनल टीम की हेड कोच अपने बेटे को लेने आई। ट्रेनिंग हॉल में लाइट जल रही थी। अंदर जिया अकेले अभ्यास कर रही थी। हेड कोच उसकी मूव्स और ऐसे स्किल्स देखकर हैरान रह गई। उसने तुरंत फोन किया और कहा, कल का सिलेक्शन ट्रेल रद्द करो, मुझे मेरी वर्ल्ड चैंपियन मिल गई है। अगले दिन प्रतियोगिता में भूख और तनाव के बावजूद भी जिया ने शानदार प्रदर्शन किया। 1000 प्रतिभागियों में दूसरा स्थान। लेकिन माँ के लिए दूसरा मतलब हार था। वह बोली, मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। भीड़ के सामने वह फिर हाथ उठाने लगी, लेकिन इस बार लड़का बीच में आ गया। आप सबके सामने उसे क्यों अपमानित कर रहे हो? माँ और भड़क गई। उसने जिया का खरगोश जमीन पर पटक दिया। खरगोश वहीं मर गया। जिया चिल्लाई, मैं इसलिए नहीं हारी कि मैं प्यार में हूँ, मैं इसलिए हारी क्योंकि आपने मुझे खाने नहीं दिया। माँ ने गुस्से से कहा, तुम जैसी नालायक को तो जन्म ही नहीं देना चाहिए था। जिया बोली, ठीक है, मैं मर जाती हूँ। जिया छत की ओर भागी। वह कूदने ही वाली थी कि मौसी रोते हुए बोली, गलती हमारी है, तुम्हारी नहीं। जिया ने मौसी की ओर हाथ बढ़ाया। तभी माँ ने एक और थप्पड़ मारा। मरने की धमकी देती है। जिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने हाथ छुड़ा लिया और कूद गई। तभी नेशनल टीम की हेड कोच पहुंच गई। मौसी ने जैसे कैसे उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन हाथ फिसल रहा था। जब नेशनल टीम की हेड ने यह सब देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई।